तो यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ सर्वे भी सामने आ गए हैं और यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार दोबारा आने का अनुमान है। तो वहीं पंजाब में केजरीवाल की सुनामी दिख रही है। आइए आपको दिखाते हैं महापोल, यानी कि अलग अलग पोल्स में किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और आंकड़ों की बाजीगरी में कौन किस पर भारी है। एक नजर इस पर डालिए। दो 2017 के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर दिख रही है। तमाम चैनलों के एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ की छवि विरोधियों पर भारी पड़ती दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस की, जिसमें बीजेपी को यूपी में 294 सीटें जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 105 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी को न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आकलन में 2 सीट मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अगर एक्सिस माई इंडिया के पोल की बात करें तो बीजेपी को यूपी में 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को इस एग्जिट पोल में 71 से 101 सीटें दी गई हैं। बीएसपी 3 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट ने सीटें दी हैं। अब एबीपी सी वोटर के पोल की बात करें तो यहां भी बीजेपी के यूपी की सत्ता में बने रहने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी को सी वोटर के एग्जिट पोल में 288 से 244 सीटें दी गई हैं। समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21 और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। यूपी का एक और एग्जिट पोल टाइम्स नाउ वीटो ने किया है। इस पोल में बीजेपी को यूपी में 225 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी 151 सीटें पा सकती है। बीएसपी को 14 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं। यानी महा एग्जिट पोल यूपी में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं पंजाब पर। पंजाब के एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आकलन में आपकी सुनामी का अनुमान है। एनालिसिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन को 6 सीटें दी गई हैं। बीजेपी गठबंधन को न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आकलन में 1 सीट दी गई है। वहीं एक्सिस माई इंडिया का पंजाब का एग्जिट पोल देखें तो कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को इस एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा 76 से 90 सीटें दिखाई गई हैं। अकाली बीएसपी गठबंधन को 7 से 11 सीटें और बीजेपी गठबंधन को 1 से 4 सीटें इस पोल के हिसाब से मिलने के संकेत हैं। अब एबीपी सी वोटर के पोल की बात करें तो यहां पंजाब में कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को सी वोटर के एग्जिट पोल में 51 से 61 सीटें दी गई हैं। अकाली बीएसपी गठबंधन को 20 से 26 सीटें और बीजेपी गठबंधन को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब का एक और एग्जिट पोल टाइम्स नाउ वीटो ने किया है। इस पोल में कांग्रेस को 26 सीटें मिल सकती हैं। इस पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी 66 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल बीएसपी 19 सीटें और बीजेपी गठबंधन 4 सीटें पा सकता है। यानी पंजाब का वहां एग्जिट पोल कहता है कि इस बार भी पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बना सकती है। पंजाब के बाद उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को 43 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस 24 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है, जबकि अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि इस एग्जिट पोल में कुछ सीटें प्लस माइनस भी हो सकती हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया का उत्तराखंड का एग्जिट पोल देखें तो बीजेपी को 36 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को इस एग्जिट पोल में 20 से 30 सीटें दी गई हैं, जबकि अन्य को 4 से 9 सीटें मिल सकती हैं। अगर एबीपी न्यूज और सी वोटर के पोल की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। सी वोटर के पोल में बीजेपी को उत्तराखंड में 26 से 32 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस पोल में सबसे ज्यादा कांग्रेस को 32 से 38 सीटें दी गई हैं। पोल के मुताबिक अन्य 3 से 9 सीटें पा सकते हैं। उत्तराखंड का एक और एग्जिट पोल टाइम्स नाउ वीटो ने किया है। इस पोल में बीजेपी को उत्तराखंड में 37 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 31 सीटें पा सकती है, जबकि अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी उत्तराखंड के महा एग्जिट पोल का लब्बो लुबाब देखें तो बीजेपी सत्ता में बनी रह सकती है। अब बात करते हैं गोवा के एग्जिट पोल की। वहीं एक्सिस माई इंडिया का गोवा का एग्जिट पोल देखे तो
बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्डी पार्टी के गठबंधन को इस एग्जिट पोल में 15 से 20 सीटें दी गई हैं। टीएमसी एमजीपी के गठबंधन को 2 से 5 सीटें इस पोल के हिसाब से मिलने के संकेत हैं। अब एबीपी सी वोटर के पोल की बात करें तो यहां गोवा में बीजेपी को 13 से 17 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्डी पार्टी को सी वोटर के एग्जिट पोल में 12 से 16 सीटें दी गई हैं। टीएमसी एमजीपी गठबंधन को 5 से 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। गोवा का एक और एग्जिट पोल टाइम्स 9 वीटो ने किया है। इस पोल में बीजेपी को गोवा में 14 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्डी पार्टी सबसे ज्यादा 16 सीटें पा सकती है, जबकि टीएमसी एमजीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। गोवा के महा एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो यह मामला 50-50 नजर आ रहा है। मणिपुर को लेकर एग्जिट पोल क्या कहते हैं, अब वो भी जान लीजिए। एक्सिस माई इंडिया का मणिपुर का एग्जिट पोल देखें तो बीजेपी को 33 से 43 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को इस एग्जिट पोल में 4 से 8 सीटें दी गई हैं। एनपीएफ को 4 से 8 सीटें और एनपीपी को 4 से 8 सीटें इस पोल के हिसाब से मिलने के संकेत हैं। अब एबीपी सी वोटर के पोल की बात करें तो यहाँ मणिपुर में बीजेपी को 23 से 27 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस को सी वोटर के एग्जिट पोल में 12 से 16 सीटें दी गई हैं। एनपीएफ को 3 से 7 सीटें और एनपीपी को 10 से 14 सीटें मिलने की उम्मीद है। मणिपुर का एक और एग्जिट पोल टाइम्स 9 वीटो ने किया है। इस पोल में बीजेपी को मणिपुर में 31 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन 17 सीटें पा सकता है। एनपीएफ को 4 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि एनपीपी को 8 सीटें मिल सकती हैं। यानी मणिपुर के महा एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि ये एग्जिट पोल किस हद तक एग्जैक्ट यानी सही साबित होंगे, इसकी तस्वीर 10 मार्च को ही नतीजे सामने आते ही तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ सर्वे भी सामने आ गए हैं। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के विश्वसनीय आकलन ने बहुत हद तक 10 मार्च की तस्वीर साफ की है। आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहता है न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का आकलन। चुनाव खत्म, अब नतीजों की बारी। किसका टूटेगा सपना, कौन मारेगा बाजी। खत्म हुआ 7 चरणों का महाचुनाव। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य ने बताया किसका चलेगा दांव। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को शुरू हुआ महासंग्राम सोमवार को खत्म हो गया और देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में किसकी सरकार बनेगी, इसका आकलन भी सामने आ गया। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलने की उम्मीद है और साइकिल, हाथी और पंजे को अभी विपक्ष की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ सकता है। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बम्पर बहुमत मिलता दिख रहा है। एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 403 में से 294 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें कि 19 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 105 सीटें मिलने का अनुमान नजर आ रहा है। यूपी में बीएसपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों का पत्ता साफ होता दिख रहा है। एनालिसिस में बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट आने का अनुमान है। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने उत्तर प्रदेश के वोटर से सवाल पूछा कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, तो इसके जवाब में 40% मतदाताओं ने सरकार बदलने पर सहमति जताई, लेकिन 47% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं और वो कोई बदलाव नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में कराया गया और करीब 1 महीने तक चले चुनाव में कई मुद्दे उठे और उठाए गए। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने लोगों से पूछा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने किन मुद्दों पर वोटिंग की, तो 35% लोगों ने पार्टी और प्रत्याशी को देखकर वोट देने की बात कही। वहीं विकास के नाम पर 18% लोगों ने मतदान किया। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अहम रहा, 14% लोगों ने इस मुद्दे पर वोटिंग की। स्थानीय मुद्दों के आधार पर 19% मतदाताओं ने वोटिंग की और 3% लोगों के लिए दूसरे मुद्दे अहम रहे। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जाति ने किस पार्टी को ज्यादा पसंद किया। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक ब्राह्मणों ने बीजेपी गठबंधन को 65%, समाजवादी गठबंधन को 16% और बीएसपी को 9% पसंद किया। वहीं राजपूत ने बीजेपी को 71%, समाजवादी पार्टी को 11% और बीएसपी को 4% वोटिंग किया। बात जाटों की करें तो बीजेपी गठबंधन को जाटवों ने 34%,
सपा गठबंधन को 10% और बीएसपी गठबंधन को 47% वोट दिया। अनुसूचित जाति ने बीजेपी गठबंधन को 45%, समाजवादी गठबंधन को 21% और बीएसपी गठबंधन को 28% वोट दिया। मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को 8%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 76% और बीएसपी को महज 7% वोट दिया। बात यादवों की करें तो यादवों ने बीजेपी गठबंधन को 19%, समाजवादी गठबंधन को 73% और बीएसपी को 4% वोट दिया। वहीं ओबीसी की तरफ से बीजेपी गठबंधन को 64%, समाजवादी गठबंधन को 23% और बीएसपी को 6% वोट दिया गया। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का आकलन यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार और योगी को सीएम बनता बता रहे हैं, लेकिन बात अगर वोट प्रतिशत की करें तो सीट के मुताबिक वो बम्पर नजर नहीं आते। एनालिसिस में सामने आए वोट प्रतिशत के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 43% वोट मिलता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी गठबंधन को 35% वोट शेयर मिला है। वहीं बीएसपी को 13%, कांग्रेस को 4% और अन्य को 5% वोट प्रतिशत मिलता नजर आ रहा है। आकलन और सर्वेक्षणों में विश्वसनीयता की पहचान रखने वाले न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एनालिसिस यूपी में सत्ता परिवर्तन नहीं होने का इशारा कर रहा है, लेकिन असल परिणाम 10 मार्च को आएंगे, जिसके बाद यूपी की सियासत से जुड़े हर सवाल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और वहीं पंजाब में भी अब की बार बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बना सकती है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही पंजाब की सरदार बनती दिख रही है और कांग्रेस को पंजाब में जोर का झटका बहुत जोर से लगने वाला है। पंजाब से कांग्रेस की विदाई, आपकी सुनामी आई। केजरीवाल का जादू चला, हिट हुआ फ्री फॉर्मूला। एक 117 में आपका सैकड़ा, कांग्रेस को झटका बहुत बड़ा। सिर्फ दूसरा चुनाव और धमाकेदार चुनाव। लोगों को इस बात का अंदाजा था कि पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू चलेगी, पर ऐसी चलेगी कि हर कोई साफ हो जाएगा, ये सोचा नहीं होगा। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पंजाब की पिक्चर इस बार पूरी तरह बदलने जा रही है। कैप्टन के बाद चन्नी को चेहरा बनाने वाली कांग्रेस का गेम ओवर हो रहा है, तो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पंजाब में हिट साबित होने जा रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक पंजाब में करीब 100 सीट जीतकर आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, जबकि 3 पार्टियां मिलकर सिर्फ 17 सीटों पर सिमट रही हैं। 2017 में पंजाब जीतने वाली कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों में निपट रही है, जबकि अकाली दल को सिर्फ 6 सीट मिलने का अनुमान है। कैप्टन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, वोट परसेंट की बात करें तो आम आदमी पार्टी का अकेले करीब करीब पंजाब के आधे वोट बैंक पर कब्जा करने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक केजरीवाल की आपको अकेले 45% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 23% वोट। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के खाते में 16% और बीजेपी के खाते में 9% वोट आने का अनुमान है। इन आंकड़ों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब ने केजरीवाल और उनके वादों पर एतबार किया है। इसीलिए लोगों ने वोटों से आम आदमी पार्टी की झोली भर दी है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर केजरीवाल कांग्रेस के किस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब साबित होते दिख रहे हैं? तो न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में इसका भी जवाब है। अगड़ी जातियों ने 23% कांग्रेस को, 12% अकाली दल को, 37% आम आदमी पार्टी को और 21% बीजेपी गठबंधन को वोट किया। जट सिख समुदाय ने कांग्रेस को 17%, अकाली दल को 25%, आपको 47% और बीजेपी गठबंधन को 4% वोट दिए। मजहबी सिख से कांग्रेस को 22%, अकाली दल को 16%, आपको 53% और बीजेपी को 3% वोट मिले। जबकि एससी समुदाय से कांग्रेस को 27,
अकाली दल को 11, आप को 52 और बीजेपी गठबंधन को 5% वोट मिले। इसके अलावा ओबीसी वोटर्स में से 24% ने कांग्रेस, 14% ने अकाली, 43% ने आप, जबकि 10% ने बीजेपी गठबंधन पर भरोसा जताया। यकीनन न्यूज 24 और टुडे चाणक्य एनालिसिस के आंकड़े सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साबित हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि 2017 के चुनाव में बीजेपी अकाली गठबंधन को हटाकर सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस का खेल बिगड़ कहां रहा है। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य ने पंजाब के वोटर्स से पूछा, क्या वो सरकार बदलना चाहते हैं? जवाब में 65% मतदाताओं ने कहा हां, यानी बदलाव के लिए वोट दिया, जबकि सिर्फ 24% को कांग्रेस सरकार का काम ठीक लगा। यानी केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को जो सपने दिखाए, एनालिसिस के मुताबिक उस पर लोगों ने यकीन किया और आपको प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। हालांकि ये आकलन है, इसलिए एकदम क्लियर पिक्चर के लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।